नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जेएल अकाउंट्स क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए जो बिजनेस मेथड के जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन का जो चैप्टर है उसके बारे में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उनके बारे में। तो अपना जो पहला एमसीक्यू है वो है विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। मतलब जो अपने एडवर्टाइजमेंट वर्ड है ये लैटिन भाषा के मतलब लैटिन लैंग्वेज जो है उससे निकला हुआ है, उससे जनरेट हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है। तो कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी, वहाँ से लिया गया है, इसको डिराइव कहाँ से हुआ है ये। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन नया आएगा एडवर्टर। मतलब एडवर्टर जो वर्ड था लैटिन भाषा का उससे एडवर्टाइजमेंट वर्ड इंग्लिश का बना है। फिर क्वेश्चन सेकंड है विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के एडवर्टर से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है, मतलब जो अपन ने बात करी लैटिन भाषा के एडवर्टर से विज्ञापन का मतलब जो इंग्लिश वर्ड है एडवर्टाइजमेंट वो उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, एडवर्टर वर्ड जो है लैटिन भाषा का, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो आंसर जो आता है ऑप्शन ब आएगा किसी को घुमाना या आकर्षित करना, मतलब टू टर्न अराउंड, मतलब किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना इसका मतलब होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का भी अपने वही मतलब होता है इंग्लिश में कि आकर्षित करना, जो वस्तुएँ या जो भी उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए बने हैं उनको खरीदने के लिए आकर्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है विज्ञापन में शुल्क का भुगतान किया जाता है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसमें जो फीस लगेगी, एडवर्टाइजमेंट का जो चार्जेज होगा उसका भुगतान कौन करता है, उसका पेमेंट कौन करता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा प्रायोजक द्वारा। मतलब प्रायोजक कौन होता है, स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर कौन, जो मतलब विज्ञापन देता है, जो विज्ञापन के लिए अप्लाई करता है, जो भी जैसे मान लो टीवी में देना है या न्यूज़पेपर में देना है तो उसके लिए जो भी वहाँ संपर्क करेगा न्यूज़पेपर में तो वही पेमेंट करेगा जिसके अपने उत्पादों के लिए विज्ञापन दिलवाना है वो उसका पेमेंट करेगा। तो साथियों अपने यहाँ विज्ञापन और जो प्रचार होता है जिसको अपन प्रमोट करना भी कहते हैं, तो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें शुल्क का भुगतान होता है विज्ञापन में, जबकि प्रचार में शुल्क का भुगतान नहीं होता। शुल्क का भुगतान कौन करेगा, प्रायोजक करेगा। मतलब पर्टिकुलर कोई स्पॉन्सर होता है विज्ञापन में, जबकि प्रचार में ऑटोमेटिक होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं। जो भी विज्ञापक होगा उसमें कोई भी अलग से कोई प्रायोजक नहीं होगा, कोई अलग से नहीं जाएगा उनके पास कि हमारे लिए ये विज्ञापन करो या हमारी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाओ। वो ऑटोमेटिक ही वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर क्वेश्चन फोर्थ है जहाँ कहीं हम हैं विज्ञापन हमारे साथ है, यह कथन है। मतलब जो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कहीं भी रहें अपन एडवर्टाइज हमारे साथ रहेंगे, तो ये किसका स्टेटमेंट है, किसने ये कथन दिया है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा वाटसन होने का। मतलब वाटसन होने ने ये स्टेटमेंट दिया है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, उत्पादों, सेवाओं का वैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है वो लोगों को परचेज करने के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है, और उसके उद्देश्य से ये विचारों, उत्पादों और सेवाओं का जो है इम्पर्सनल प्रस्तुतिकरण है, जो प्रेजेंटेशन है वो इम्पर्सनल है, व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत इसमें प्रस्तुतिकरण नहीं होता, आमने सामने नहीं होता, और इसके लिए भुगतान भी किया जाता है, पेमेंट होता है। तो ये परिभाषा जो है, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा व्हीलर। तो प्रोफेसर व्हीलर है उनने ये परिभाषा दी है एडवर्टाइजमेंट की। फिर क्वेश्चन 6 है विज्ञापन हो सकता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से हो सकता है, कैसे कैसे विज्ञापन दिया जा सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपरोक्त में से भी कोई भी, मतलब कैसे भी तरीके का हो सकता है। वो दृश्य हो सकता है, मतलब विजिबल हो सकता है, देखने वाला हो सकता है। जैसे टीवी आपको दृश्य हो गया कि जैसे अखबार में न्यूज़पेपर जो आपके आता है उसमें विज्ञापन आ रखा है। श्रव्य हो सकता है, मतलब ऑडिबल हो सकता है, सिर्फ सुनने वाला हो सकता है, जैसे रेडियो हो गया आपके, या दृश्य श्रव्य दोनों हो सकता है, मतलब विजिबल भी और ऑडिबल भी। जैसे आपके टीवी होता है तो उसमें दिखता भी है और आपको सुनता भी है साथ ही साथ। तो ये किसी भी प्रकार का विज्ञापन हो सकता है। फिर क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं इनमें से एक गलत कथन है, असत्य है, रॉन्ग है, बाकी सब सत्य कथन है। तो असत्य कथन को अपने को छांटना है जो गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा विज्ञापन सशुल्क नहीं होता है। मतलब ये कह रहा है कि विज्ञापन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होती, शुल्क चुकाने की जरूरत नहीं होती, तो ये गलत है। विज्ञापन अपन ने बात करी ये प्रचार से इसीलिए अलग होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में अपने को पेमेंट करना होता है, जो इसका स्पॉन्सर होगा, प्रायोजक होगा, उसको पेमेंट करना पड़ता है विज्ञापन के लिए। बाकी विज्ञापन संदेशों का व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है, ये अपन ने बात कर ली। जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन जो कस्टमर्स तक या लोगों तक पहुंचानी है उसकी व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। इसमें मतलब आमने सामने जाके प्रचार नहीं किया जाता, प्रस्तुतिकरण नहीं किया जाता। प्रेजेंटेशन जो होगा इम्पर्सनल होगा, दूर से ही होगा, एक दूसरे को व्यक्तिगत नहीं मिलते हैं वो। विज्ञापन के द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। मतलब इसमें जो संदेश होंगे, जो भी सूचना देनी है उनका पब्लिक प्रेजेंटेशन होगा, पब्लिकली होगा। मतलब ऐसे नहीं किसी प्राइवेट रूप से या किसी पर्टिकुलर किसी आदमी को दिया जाता है, उस
उसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें सार्वजनिक रूप से मतलब सारी जनता के लिए ही प्रस्तुतिकरण होता है। प्रायोजकों का विज्ञापन पर पूर्णतः नियंत्रण होता है, मतलब जो स्पॉन्सर होगा उसका पूरा नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है कि किस हिसाब से कितनी देर का एडवर्टाइजमेंट होगा, किस हिसाब से वो दिखाया जाएगा, किस हिसाब से उसकी सूचना दी जाएगी, तो पूरा कंट्रोल उसका ही रहता है क्योंकि वो पेमेंट करता है। फिर क्वेश्चन 8 था विज्ञापन का उद्देश्य है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवर्टाइजमेंट का क्यों करवाया जाता है एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे उसके उद्देश्य हैं। क्या क्या, नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध करवाना, मतलब कोई भी नया प्रोडक्ट अगर इश्यू मतलब लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी जानकारी लोगों तक, क्योंकि नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा, तो वो लोगों तक जानकारी पहुँचाना। नए उत्पाद को बाजार में स्थान दिलाना, मतलब जैसे ही नया कोई प्रोडक्ट आएगा तो जल्दी से लोग उसको खरीदेंगे नहीं, लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो उसकी जानकारी उपलब्ध करवा के उसके लिए स्थान बनाते हैं, उसके लिए एक प्लॉट तैयार करते हैं कि भाई लोग उसको खरीद सके। विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखना, सिर्फ ये नहीं है कि नए नए उत्पाद आए हैं उसके लिए विज्ञापन जरूरत है, जो अभी प्रेजेंट में जो अपने विद्यमान ग्राहक चल रहे हैं, जो अपने प्रेजेंट में जो प्रोडक्ट है उनको जो परचेज कर रहे हैं, उनके जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनको भी मेंटेन करना है। ऐसे नहीं नए उत्पाद को ध्यान रखते रखते पुराने उत्पादों को भूल जाए और उनकी बिक्री कम हो जाए, तो उनको भी इसमें ध्यान रखा जाता है और उनको भी मेंटेन किया जाता है। फिर क्वेश्चन 9 है विज्ञापन प्रबंधन मुख्यतः किन घटकों पर निर्भर करता है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट होता है वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, उसका जो प्रबंधन होएगा किस हिसाब से उनको मैनेज करना है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपयुक्त सभी, मतलब सभी चीज़ों पर विज्ञापन करता है, मतलब उसका कौन एडवर्टाइज़र है, कौन विज्ञापन दे रहा है, विज्ञापन एजेंसी मतलब कौन सी एजेंसी के थ्रू उस पर विज्ञापन दिया जा रहा है, कौन सी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है जो इसके थ्रू अपन विज्ञापन करवा रहे हैं, या विज्ञापन माध्यम मतलब उसका जो माध्यम जो है एडवर्टाइजमेंट का जो वो कौन सा रहेगा, तो ये चीज़ें जो रहेगी इनकी सारी ये इस चीज़ों पर डिपेंड करता है प्रबंधन। फिर क्वेश्चन 10 है उत्पाद के आधार पर विज्ञापन के प्रकार कौन से हैं, मतलब प्रोडक्ट के आधार पर जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो किस हिसाब से हो सकता है, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ये आएगा उपरोक्त सभी, मतलब सारे प्रोडक्ट के आधार पर ये प्रकार होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट के, तो वो क्या है, उपभोक्ता विज्ञापन मतलब किसी उपभोक्ताओं के लिए जो पर्टिकुलर जैसे जनरल वे में जो कस्टमर होते हैं उनके लिए जो विज्ञापन दिया जाता है वो उपभोक्ता विज्ञापन कहलाता है। फिर औद्योगिक विज्ञापन होता है, मतलब इंडस्ट्रियल जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो ये होगा इंडस्ट्री वगैरह में जो काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, मशीनरी वगैरह है, जो भी औजार वगैरह है उनके लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो पर्टिकुलर उसी काम के लिए आएंगे, तो उनके लिए जो विज्ञापन होगा वो औद्योगिक विज्ञापन कहलाता है। फिर एक वित्तीय विज्ञापन होता है जिसमें फाइनेंशियली जो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट देती है वो वित्तीय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। और सरकारी कंपनी विज्ञापन जो होता है वो होता है सरकारी विभागों के, सरकारी कंपनियों के जो भी योजनाएं वगैरह है या इनके संबंध में जो भी जानकारी लोगों तक पहुंचानी है उसके लिए जो विज्ञापन दिया जाता है वो सरकारी विज्ञापन कहलाता है। तो ये सारे इसके प्रकार होते हैं विज्ञापन उत्पाद के आधार पर। फिर क्वेश्चन 11 है विज्ञापन दाताओं के आधार पर विज्ञापन के प्रकार कौन से हैं, मतलब जो विज्ञापन देने वाले हैं, जो एडवर्टाइज़र होंगे, जो स्पॉन्सर होंगे, उनके आधार पर जो विज्ञापन के टाइप्स होंगे, प्रकार होंगे, वो कौन कौन से होंगे, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा उपरोक्त सभी। क्या क्या, व्यक्तिगत विज्ञापन मतलब कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति ही विज्ञापन दे रहा है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई खुदरा व्यापारी है या कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो विज्ञापन दिलवाता है तो वो व्यक्तिगत विज्ञापन कहलाएगा। सरकारी विज्ञापन हो गया कि जो सरकारी कंपनियों के लिए विज्ञापन दिया जाएगा तो उसमें सरकार जो भी होगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या जो भी, तो वो विज्ञापन सरकारी विज्ञापन कहलाता है। सहकारी विज्ञापन ये होता है जब एक ही तरीके की काम में लगी हुई कंपनियां या जो व्यक्ति हैं वो सारे मिलके एक विज्ञापन देते हैं अपनी तरफ से, जैसे मान लो मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियां सारी मिलके एक ही एडवर्टाइजमेंट कोई निकालती है पर्टिकुलर, तो वो सहकारी विज्ञापन कहलाएगा, जिसमें एक ही प्रकार के टाइप्स के जो इंडस्ट्री होगी उसमें लगे हुए जो व्यक्ति विज्ञापन देते हैं तो वो सहकारी विज्ञापन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 12 है प्रसार क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन के प्रकार कौन से हैं, मतलब जो प्रसार किया जाएगा, कितनी दूरी तक रहेगा, कहाँ तक इसका विज्ञापन करना है, ये जो एरिया होगा, जो प्रसार क्षेत्र होगा, उसके आधार पर जो टाइप्स होंगे वो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा वही उपरोक्त सभी। मतलब क्या क्या हो सकते हैं, स्थानीय विज्ञापन मतलब लोकल एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, जो आसपास के एरिया में ही सिर्फ सर्कुलेट होगा वहीं दिखाया जाएगा, विज्ञापन किया जाएगा। दूर एक होगा राष्ट्रीय विज्ञापन जो पूरे नेशनल में मतलब पूरे राष्ट्र में पूरे जितने राज्य हैं सब जगह उसका विज्ञापन होगा, सब जगह वो दिखाया जाएगा। एक होगा अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ तो दिखाया जाएगा, इसके अलावा इंटरनेशनल जो एडवर्टाइजमेंट होगा पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया जाता है उसमें।
फिर क्वेश्चन 13 है समान प्रकार के उत्पादों का व्यवसाय करने वाली संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जाने वाला विज्ञापन कहलाता है। तो ये अपन ने अभी बात की थी कि जब एक सेम प्रकार के प्रोडक्ट जो बना रही है, बिजनेस कर रही है, वो संस्थाएं मिलकर, इंस्टीट्यूशन सारे मिलकर अगर कोई विज्ञापन करते हैं तो वो विज्ञापन क्या कहलाएगा, वो सहकारी विज्ञापन कहलाता है। फिर क्वेश्चन 14 है विज्ञापन का महत्व है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, किसके लिए है, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किस किस को इससे फ़ायदा मिलता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपयुक्त सभी के लिए, मतलब सभी के लिए ये फ़ायदेमंद है। किस किस के लिए, उत्पादकों के लिए, मतलब जो प्रोड्यूसर होंगे, किसी भी मैन्युफैक्चरर जो होंगे, जो भी प्रोडक्ट को बनाएंगे, उत्पादन करेंगे, उनके लिए, क्योंकि जो जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे तो उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ग्राहकों के लिए इसलिए है कि वो नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी उनको, उनकी कमियाँ जो भी है, उनके जो भी डिटेल्स होगी, सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी, तो वो अपने हिसाब से उनके डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन से में क्या दिक्कत है। और मध्यस्थों के लिए, मतलब जो बिचौलिए होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि उनको जो सामान होगा उनको बेचने में इजी रहता है। मध्यस्थों में जैसे खुदरा व्यापारी आ गए या थोक व्यापारी आ गए, तो इनके लिए फ़ायदा मिलता है कि उनको इजी गोइंग में कस्टमर्स को पता रहता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते और उनकी जो सेल्स है वो इजी गोइंग में हो जाती है। फिर क्वेश्चन 15 एक चिकित्सीय उपकरण के विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम होगा, मतलब जो मेडिकल इक्विपमेंट होंगे उनकी जो बेचने के लिए विज्ञापन जो दिया जाएगा, वो जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाएगा, उसके लिए सबसे बेस्ट जो मीडियम होगा, माध्यम जो होगा, वो कौन सा रहेगा, कहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट देना सबसे सही रहेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, चिकित्सकीय पत्रिका, मतलब जो मेडिकल जर्नल होगी या जो बुक होगी मेडिकल वाली, उसमें दिया जाना सबसे सही रहेगा, क्योंकि चिकित्सकीय उपकरण हर कोई तो खरीदेगा नहीं, तो हर जगह देने का कोई मतलब नहीं है। तो जो चिकित्सकीय पत्रिका होगी जो सिर्फ मेडिकल के काम में ही आती है, तो उसमें अगर इसका एडवर्टाइजमेंट देगा तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा सेल्स के हिसाब से। फिर क्वेश्चन 16 है जब एक व्यक्ति अजीबोगरीब वेशभूषा बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और उत्पाद या सेवा का प्रचार करता है तो उसे कहते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति अजीबोगरीब ड्रेस पहन लेगा और लोगों का अपने तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है उनका ध्यान, तो और वो फिर इसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या जो सर्विस होगी उसका प्रचार करता है, उसको प्रमोट करता है, तो इससे क्या कहेंगे, ये जो विज्ञापन का जो प्रकार होगा वो कौन सा कहलाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा सैंडविच मैन विज्ञापन, मतलब सैंडविच मैन जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो कहेंगे उसमें, जिसमें वो अजीबोगरीब वेशभूषा पहनकर अपनी ओर आकर्षित करके वो प्रचार प्रसार करता है। फिर क्वेश्चन 17 है बाह्य विज्ञापन के साधन है, मतलब जो एक्सटर्नल जो एडवर्टाइजमेंट होंगे उसके मेथड कौन से हैं, कौन से उसके साधन हैं, किस हिसाब से वो बाह्य विज्ञापन किया जा सकता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे उसके साधन है, सारे तरीके हैं। कौन कौन से, दीवार लेखन, मतलब दीवारों पर कुछ लिख दे, उसमें लिख के या पेंटिंग करके जो विज्ञापन किया जाएगा, या यातायात विज्ञापन ये हो गया। ऑटो रिक्शा बसों पे आपने देखे होंगे पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, या उसमें कुछ पेंटिंग वगैरह करके उस पर कुछ लिख के विज्ञापन किया जाता है। पोस्टर तथा होर्डिंग, मतलब पोस्टर बड़े बड़े जैसे आप रोडों पे देखते होंगे पोस्टर लगा देते हैं, होर्डिंग लगा देते हैं, तो ये सारे बाह्य विज्ञापन के साधन होते हैं। फिर क्वेश्चन 18 है रेडियो टेलीविज़न सिनेमा किस विज्ञापन के माध्यम है, मतलब किस तरीके के विज्ञापन होते हैं, रेडियो टेलीविज़न और जो सिनेमा होते हैं ये कौन से माध्यम कहलाते हैं ये एडवर्टाइजमेंट के। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा मनोरंजन के, मतलब एंटरटेनमेंट विज्ञापन कहलाते हैं, मतलब ये एंटरटेनमेंट विज्ञापन के तहत आते हैं, जिसमें मनोरंजन के साथ साथ आपके जो विज्ञापन है वो भी हो जाता है, इसके बीच बीच में जो आपको एड दिखते हैं वो इसी वजह से आते हैं। फिर क्वेश्चन 19 है विज्ञापन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कस्टमर्स के लिए भी उपयोगी होता है, उपभोक्ताओं के लिए भी फायदेमंद होता है, तो इस संबंध में कौन सा कथन जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा उपयुक्त सभी, मतलब सारे ये फायदे हैं। क्या क्या, विज्ञापन से उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होता है, कि मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होगा उससे कस्टमर की जो लाइफ स्टाइल होगी उसमें फ़ायदा मिलता है, उसमें सुधार होता है। तो वो क्यों होएगा, क्योंकि उसको उपभोक्ता को पता रहेगा उसके बारे में, सारे प्रोडक्ट के बारे में, कौन सी चीज़ उसके लिए सही है, कौन सा उसका फ़ायदा करेगी कि नहीं, कौन से उसके जीवन स्तर के लिए सही है कि नहीं, और उससे कि कौन सी कम कीमत पर उसको मिलेगी, तो उस वजह से उसके जीवन स्तर में सुधार होता है। विज्ञापन से उपभोक्ताओं को क्रय में सुविधा रहती है, मतलब उसको जो भी प्रोडक्ट होगा उसके बारे में उसको पता रहेगी, उसके जो भी कमियां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं वो सारी उसको पता रहती है, उसकी रेट वगैरह का, तो उसको क्या है परचेज करने में सुविधा रहती है। वो आपस में एक दो प्रोडक्ट जो भी होंगे जितने भी, उनको आपस में वो कंपेयर कर सकता है और अपने हिसाब से ज़्यादा जो बढ़िया होगा वो उसको चूज़ कर सकता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं की जानकारी देता है, तो ये अपन को पहले बात कर ली कि जो भी वस्तुएं या सेवाएं जो भी होगी, गुड्स और जो सर्विसेज होगी, उनकी जानकारी देता है, तो उससे उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलता है।
फिर क्वेश्चन 20 है, समाचार पत्रीय विज्ञापन का प्रमुख दोष है। मतलब जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है, सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम रहती है वो एडवर्टाइजमेंट समाचार के थ्रू करवाने में, जो न्यूज़पेपर के थ्रू करवाते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अल्प जीवन। मतलब उसका लिमिटेड पीरियड होता है, उसकी जो लाइफ लाइन है वो लिमिटेड रहती है। मतलब जैसे समाचार पत्र होएगा, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, तो आज का न्यूज़पेपर आप आज देखे और आपने फिर डस्टबिन में डाल दिया या उसको रद्दी में डाल दिया, अब उसके बाद वापस आप नहीं देखोगे, तो इसका अल्प जीवन हो गया। मतलब एक दिवस ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। फिर क्वेश्चन 21 में, वह साधन जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करने की आशा से किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा साधन है, मेथड है जिसके द्वारा विज्ञापक होगा, जो एडवर्टाइज़र होगा, उसका संदेश जो है, जो भी वो सूचना देना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, वो किसी व्यक्ति या समुदाय को, मतलब किसी भी कम्युनिटी को या किसी पर्सन को प्रभावित करने के लिए, उस पर प्रभाव डालने के लिए उस हिसाब से किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, विज्ञापन। मतलब एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है जिसमें व्यक्ति या समुदाय को प्रभावित करते हुए संदेश दिया जाता है, कोई भी सूचना दी जाती है। फिर क्वेश्चन 22 है, निम्नलिखित में से विज्ञापनों के दोषों में सम्मिलित नहीं है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट के जो लिमिटेशन है, दोष है, उसकी जो कमियां है, उसमें क्या शामिल नहीं है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। मतलब ये दोष नहीं है, एक इसका फायदा है विज्ञापन का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को, मतलब जो फेयर जो इनमें कंपटीशन होगा उसको बढ़ावा देती है, मतलब लोगों में। क्योंकि आप विज्ञापन जैसे ही दोगे तो उससे लोगों को पता रहेगा कि जो कस्टमर्स होंगे, उपभोक्ता होंगे, तो ये उनको आपस में पता रहेगा कि भाई इस प्रोडक्ट में ये कमी है, इस प्रोडक्ट में ये गलती है, या इसमें ये अच्छा ही है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, जो निर्माता होगा, वो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएगा, वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेगी कि वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेगा ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई घटिया माल बेच के और वो अपना प्रॉफिट कमा सके। बाकी मिथ्या वर्णन और कपट को बढ़ाना, मतलब इसकी वजह से मिथ्या वर्णन हो सकती है और कपट हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी गलत चीज़ सूचना दे सकते हैं और गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट होके और गलत प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, और उसको क्रेताओं में असमंजस उत्पन्न करना। मतलब जो परचेजर होंगे, जो खरीदने वाले होंगे, क्रेता होंगे, उसमें असमंजस उत्पन्न किया जा सकता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दें, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें जिनसे उनमें असमंजस उत्पन्न हो सकता है। अगर एडवर्टाइजमेंट पूरा नहीं है और अगर उसमें पूरी चीज़ें नहीं दी गई है तो वो भ्रामक हो सकता है। माध्यम के चयन में समस्या, मतलब इसमें जो माध्यम कौन सा चूज किया जाए उसमें बड़ी समस्या रहती है चूज करने में, कि भाई न्यूज़पेपर में दिया जाए, उसमें टीवी में दिया जाए, या बाह्य लेखन किया जाए, कैसे किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट किया जाए। तो इसका सबसे बड़ा दोष है कि उसमें ये चूज करना। फिर क्वेश्चन 23 है, विज्ञापन कंपनी की रणनीति का हिस्सा। मतलब जो विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो कंपनी की कौन सी पॉलिसी का हिस्सा होता है, कौन सी रणनीति का हिस्सा होता है, कि जो इसकी स्ट्रेटेजी होती है, जो वो कौन सी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, प्रवर्तन, प्रमोशन। मतलब जो प्रवर्तन जो रणनीति होगी या प्रमोशन जो इसकी स्ट्रेटेजी होगी, जिसमें उसका ये हिस्सा माना जाता है, उसका पार्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन 24 है, एक उत्पाद सेवा के बारे में गैर व्यक्तिगत संप्रेषण है। मतलब जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जो इम्पर्सनल या गैर व्यक्तिगत जो कम्युनिकेशन होगा, जो सूचनाओं का प्रचार प्रसार होगा, व्यक्तिगत होता है, तो उसको क्या कहते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, विज्ञापन। मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट कहते हैं जिसमें गैर व्यक्तिगत संप्रेषण होता है। फिर क्वेश्चन 25 है, जीपीआरस पर अधिक समय से संग्रहित संकोचित प्रभावकारिता विज्ञापन को कहा जाता है। मतलब जीपीआर से अधिक समय से अगर संग्रहित कलेक्टिव संकोचित प्रभावकारिता विज्ञापन होता है तो उस विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट को क्या कहेंगे। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, प्रतिकूल अनुक्रिया दर। मतलब जो एडवर्स रेस्पॉन्स रेट होगी वो उसको विज्ञापन को कहते हैं अपन। फिर क्वेश्चन 26 है, विज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य किन दो के बीच प्रभावी स्थापित करना है। मतलब जो विज्ञापन होगा, जो एडवर्टाइजमेंट होगा, उसका जो एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो किन दो के बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, उत्पादक तथा उपभोक्ता। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है किसी भी प्रोडक्ट का या सेवा का, उसके बीच में, और जो उपभोक्ता होगा, कस्टमर होगा, जो खरीदने वाला होगा, क्रेता होगा, उन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। क्योंकि इन दोनों की आपस में सामंजस्य होने पर ही विज्ञापन का उद्देश्य पूरा होता है। फिर क्वेश्चन 27 है, निम्न में से कौन सा एक विज्ञापन को प्रचार से अलग करता है। मतलब जो अपना जो विज्ञापन होगा, जो एडवर्टाइजमेंट होगा, वो प्रमोशन से, प्रचार से किस प्रकार अलग है, क्या उनमें डिफरेंस रहता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, एक चिन्हित प्रायोजक। मतलब एक चिन्हित, मतलब आप पर्टिकुलर में ये मान सकते हो कोई उसका स्पॉन्सर होता है, कोई पहले से डिसाइडेड एक प्रायोजक होता है
तो ये इसमें अलग रहता है। प्रचार में कोई प्रायोजक नहीं होता, ये ऑटोमेटिक स्वतः ही होता है इसमें सूचनाओं का। बाकी सामग्री, जनसंचार माध्यम और सूचना जो है ये सेम हो सकती है, बाकी चिन्हित प्रायोजक नहीं हो सकता। साथ ही विज्ञापन और प्रचार में एक अंतर और होता है, वो होता है पेमेंट। मतलब इसमें चिन्हित प्रायोजक जो होगा विज्ञापन में वो उसका पेमेंट करता है, जबकि प्रचार के लिए कोई पेमेंट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 28 था, विज्ञापन हमारे जिस संचार माध्यम के द्वारा पहुंचता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जो विज्ञापन होएगा वो कौन से जो भी कम्युनिकेशन जो मेथड होएगा जिसके माध्यम से वो पहुंचता है लोगों में, सूचना का संचार होता है, उस माध्यम को क्या कहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, माध्यम मतलब मीडियम उसको कहते हैं, माध्यम ही उसको कहते हैं। फिर क्वेश्चन 29 था, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता को विज्ञापन देने का एक लाभ है। मतलब जो कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट देंगे उसका क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, तो एक लाभ कौन सा है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करके बिचौलियों को समाप्त करने में मदद करता है। मतलब जो प्रोड्यूसर होगा, उत्पादक होगा, मैन्युफैक्चरर होगा और जो उपभोक्ताएँ होंगे, जो कस्टमर होंगे, जो खरीदने वाले होंगे, क्रेता होंगे, इनके बीच में संपर्क स्थापित कर देता है। ये मतलब आपस में कॉन्टैक्ट स्थापित कर देता है, जिससे बिचौलियाँ समाप्त होने में मदद मिलती है। कि जो बीच में जो ब्रोकर होंगे, जो ब्रोकरेज खाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसकी लागत बढ़ जाती है उपभोक्ताओं के लिए, तो वो उनको समाप्त कर देते हैं। तो वो जो बीच की जो लागत एक्स्ट्रा पड़ती है तो वो उसमें फ़ायदा मिल जाता है उपभोक्ताओं को। फिर क्वेश्चन 30 है, वह किस प्रकार का विज्ञापन होता है जिसे एक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा व्यापार विज्ञापन के रूप में देखा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा एडवर्टाइजमेंट होगा जिसको इंडस्ट्रियल बिजनेस या ट्रेड एडवर्टाइजमेंट के रूप में देखा जाता है। कौन सा बिजनेस वो कौन सा एडवर्टाइजमेंट वो कहलाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, व्यवसाय से व्यवसाय विज्ञापन। मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो एडवर्टाइजमेंट होगा, जो आपस में बिजनेसमैन को ही एडवर्टाइज करते हैं, तो वो बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। फिर क्वेश्चन 31 है, विज्ञापन का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला माध्यम है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट का जो सबसे तेज़ी से अभी फ़िलहाल आज की डेट में जो तेज़ी से बढ़ रहा माध्यम है, जो सबसे ज़्यादा काम में आ रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो तो वो कौन सा माध्यम है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन स आएगा, इंटरनेट। मतलब अभी इंटरनेट पे इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि लोग काफ़ी अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो वो उसकी वजह से जो सबसे अच्छा माध्यम आजकल है वो इंटरनेट बन गया है, सबसे तेज़ी से भी बढ़ रहा है वो। फिर क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञापन की एक विशेषता नहीं है। मतलब जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं अपने विज्ञापन की, वो कौन सी नहीं है। बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कौन सी नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, व्यक्तिगत। मतलब ये पर्सनल नहीं होता है, अपन पढ़ते आए हैं, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है इसमें इम्पर्सनल होता है, इसमें आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता व्यक्तिगत रूप से। बाकी जो भुगतान परक गतिविधि है, मतलब इसमें के लिए भुगतान किया जाता है, पेमेंट किया जाना होता है, और निश्चित प्रायोजक होता है। मतलब एक पहले से डिसाइडेड कोई भी या एक पर्टिकुलर इसका स्पॉन्सर होता है। दृश्यमान अथवा मौखिक है, मतलब विजिबल भी हो सकता है, ऑडिबल भी हो सकता है। ये बाकी विशेषताएं हैं, बाकी व्यक्तिगत ये नहीं होता है। फिर क्वेश्चन 33 है, विज्ञापन का मूल उद्देश्य है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मूल उद्देश्य किस लिए करवाई जाती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सारे इसके मूल उद्देश्य हैं, क्या क्या जानकारी देना, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में जानकारी देना, समझाना, लोगों को समझाना कि इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या है, जो भी है उसके बारे में जानकारी एक तरह से, और याद दिलाना। जैसे प्रोडक्ट जो एक बार लॉन्च हो चुका उसके बारे में बार बार याद दिलाना लोगों की, कि भाई एक बार तो जब लॉन्च हुआ तब तो एडवर्टाइजमेंट दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है फिर बाद में लोग भूल जाएं, तो उसको बार बार रिमाइंड करवाया जाता है कि अभी भी ये प्रोडक्ट लीजिए। तो एक तरह से उसको बार बार याद दिलाया जाता है उसमें। फिर क्वेश्चन 34 है, विज्ञापन माना जाता है। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको क्या मानते हैं, क्या कौन से एड में मानेंगे उसको। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, विनियोग। मतलब वो इन्वेस्टमेंट होता है, ये ना तो कोई एक्सपेंस होता है ना कोई विलासिता है, ये फ़ायदा करता है, इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। जितना अपन इन्वेस्ट करेंगे उतना अपने को ये फ़ायदा देगा। मतलब जितना विज्ञापन पे अपन खर्चा करते हैं वो आगे अपने को उतना रिटर्न दिलवा देता है, क्योंकि उस हिसाब से अपनी सेल्स बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन 35 ग्राहक बाजार का होता है। मतलब जो कस्टमर होता है वो मार्केट का क्या कहलाता है, क्या कहते हैं उसको। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, मतलब राजा कहलाता है, वो किंग कहलाता है, मार्केट का, बाजार का राजा कहलाता है। फिर क्वेश्चन 36 है, विज्ञापन का प्रकार है। जो एडवर्टाइजमेंट के प्रकार हैं, जो उनमें से कौन कौन से प्रकार हैं, टाइप्स उसमें शामिल होते हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन यह आएगा, उपयुक्त सभी। मतलब सारे एडवर्टाइजमेंट के टाइप्स हैं। क्या क्या, अग्रगामी, मतलब जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए जो विज्ञापन दिया जाता है वो अग्रगामी होगा, वो नए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को उकसाने वाला एक तरह से विज्ञापन होता है। पोषक विज्ञापन हो गया, जो मतलब एक जो प्रोडक्ट पहले से लॉन्च हो चुके हैं उनको भी वापस लोगों को याद दिलाने के लिए वो
प्रोडक्ट होता है, एक आकर्षी या खींची जो होता है, मतलब उसमें आकर्षित किया जाता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखने के लिए। मतलब ये उनके लिए होता है जो खुदरा व्यापारी होते हैं या थोक व्यापारी होते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनका माल अपने गोडाउन में रखें, अपने दुकान में रखें, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वो बिक्री हो सके। एक धक्का विज्ञापन होता है जो ज़बरदस्ती लोगों को उनका सामान खरीदने के लिए उकसाया जाता है, जिसमें ज़बरदस्ती मतलब इस हिसाब से किया जाता है कि लोग उनको खरीदने के लिए आकर्षित हों, इस हिसाब से उसमें धक्का लगाया जाता है, एक तरह से ये मान सकते हो आप। फिर क्वेश्चन 37, अनेक व्यक्तियों संभावित ग्राहकों के पास एक जैसी सूचना देने के उद्देश्य से भेजे जाते हैं। मतलब कोई विभिन्न जो पर्सन्स होंगे या संभावित जो ग्राहक होंगे, इनके जो पॉसिबल जो कस्टमर्स हो सकते हैं, जो भविष्य में इनके ग्राहक बन सकते हैं, तो उनके पास एक जैसी सूचना, एक जैसी जो प्रचार किया जाएगा, तो उसके उद्देश्य से क्या भेजे जाते हैं, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा गस्ती पत्र। मतलब इसके लिए गस्ती पत्र भेजे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ अपने एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मैंने यहाँ कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ लेकर हाजिर होऊंगा, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। और अपने यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।